देखिए, नमस्कार और आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, हमारे मेंबर्स बनिए टू सी मेंबर्स ओनली वीडियोस, और यूपीआई, पेपाल और अन्य वेनमो और ज़ेले के थ्रू और वाइस के थ्रू हमको सपोर्ट भी करिए। चलिए आज की शुरुआत करते हैं कि भारत ने भी 30% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। अब ये क्या हुआ? दाल के ऊपर दाल एक्सपोर्ट की जाती थी फ्रॉम द मिड वेस्ट से भारत की तरफ। तुअर दाल आती थी और उस तुअर दाल पे भारत ने 30% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि भारत में ज़रूरत नहीं है। भारत को पता भी लगा होगा कि उसने क्या क्या किया है वहाँ पे, और भारतीय किसानों को बहुत नुकसान भी होता है, क्योंकि अमेरिकन तुअर दाल मोटी होती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है, उसके अंदर जीएमओ का भी मटेरियल उसके अंदर लगा होता है। क्योंकि कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट, चाहे कुछ भी एग्रीकल्चर होगा, चाहे वो जितना भी बोले जीएमओ नहीं है, उसके अंदर जीएमओ होता है, क्योंकि अमेरिका में जीएमओ के अलावा कोई और बनता ही नहीं है। इसीलिए प्रोडक्शन अप करते हैं, क्योंकि जहाँ पे उग रहा है वो जगह तो पहले रेगिस्तान थी, उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, और इसलिए अमेरिका में कोई भी फूड प्रोडक्ट नहीं उग सकता विदाउट जीएमओ, पॉसिबिलिटी नहीं है। सॉइल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं है। तो अगर दाल के अंदर उनको 11% प्रोटीन वैल्यू चाहिए या 14% प्रोटीन वैल्यू चाहिए, तो 14% प्रोटीन वैल्यू के लिए उनको जीएमओ डालना ही पड़ता है, 11% के लिए प्रोटीन डालना ही पड़ता है। आप यूएसडीए की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं उगता जो जीएमओ ना हो, क्योंकि वो उसी तरह प्रोडक्टिविटी मेंटेन की जाती है, क्योंकि नदियां नहीं है, नदियां कोस्ट की तरफ है, और एनफ वाटर जो है वो यूज नहीं करते सिंचाई के लिए, इवन दो दे हैव कैनाल्स एवरीवेयर। तो कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगे, इसके लिए जीएमओ उनका प्रयोग करना पड़ता है। प्लस फर्टिलाइजर्स आपको मालूम ही है कि रशिया से आते हैं, और ज़्यादातर रशिया से आते हैं, यूक्रेन से आते थे पहले। तो देयरफॉर यूएस प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी, जो यूएस का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके बिना नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, जो लोग बात कर रहे थे कि भारत ने कुछ किया नहीं, कितना ट्वीट्स किया, भारत ने कुछ किया नहीं। अरे भारत वो सब कर रहा है जो उसको करना चाहिए। देखिए, प्रैक्टिकलिटी भी देखनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ कि इमीडिएट लोगों को फर्क ना पड़े, ये कॉमन सेंस है। मैं कुछ भी चेंज करूंगा, आई हैव बीन अ चेंज मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन कॉर्पोरेट सर्कल्स, और मैं आज भी थोड़ा थोड़ा सर्विसेज करता रहता हूँ लोगों के लिए फॉर द चेंज मैनेजमेंट का, किसी को ज़रूरत पड़ता है तो उसमें हमेशा ग्रेजुअल अपडेशन होता है। यू डोंट मेक ए ड्रास्टिक चेंज। जैसे मर्जर्स एक्विजिशन में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है चेंज मैनेजमेंट उसमें करने का, कि मर्जर्स एक्विजिशन में जब आप चेंज मैनेजमेंट करते हैं, इट हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट द ह्यूमन साइड ऑफ इट। क्योंकि ह्यूमन जो बोलते हैं कि ह्यूमन फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन चेंज मैनेजमेंट। तो क्योंकि आप मनुष्य तो कंज्यूम करेगा, तो ये जो भी इंडस्ट्री आप चला रहे हैं, भोजन तो हम ही लोग करने वाले हैं। तो हमारे उस सब पे क्या आउटपुट है? मशीन सोनी भोजन करती है। इस सृष्टि को चलाने के लिए हम मनुष्य की जरूरत पड़ती है। आज भारत जो ग्रो कर रहा है वो बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जो पिछले बकवास लोग जो करते थे कि पॉपुलेशन इज अ लायबिलिटी, नहीं, वो बकवास कॉन्सेप्ट था। हिंदुओं की पॉपुलेशन कम करने के लिए पश्चिमी देशों ने प्रोग्राम किया था, समझा? वो कभी भी रियलिटी नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स आर द पीपल हु ड्राइव दिस भूलोक। तो मनुष्य से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट, ये भूलोक बनाए गए मनुष्य के लिए, कर्म से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, नॉट डोमिनियन। ये अब्राहमिक थॉट प्रोसेस है, चर्च का थॉट प्रोसेस है। वी आर नॉट सपोज टू बी डोमिनियन ओवर द भूमि। हम लोग सेवक हैं भूमि के, प्रोटेक्टर्स हैं। हम लोग इसके ओनर्स नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये तो भगवान का है, विष्णु का है। ये जो भूमि वरादेव की है, भूमि हमारी नहीं है। और वरादेव की सेना के लिए भूमि को कॉन्कर भी किया जाता है, ताकि गलत लोग उसका दुरुपयोग ना करें। आज हम लोग वो सब भूल चुके हैं, क्योंकि हमको सिखाया नहीं जाता, उसको हमने अलग कर दिया। नहीं, आप समझे आदित्य जी, आपको क्या आती है? अरे असुरवाद मुझे थोड़ी सीखना है, जियो पॉलिटिक्स तो असुरवाद होता है। मुझे तो राजनीति सीखनी है या राजनीति पढ़ानी है, जिसके ऊपर ही मैं बुक्स लिखता हूँ सारी। तो आप सतौली सर्च करें, मेरी बुक्स आपको मिल जाएंगी। एंड डू जॉइन अस इन अ गुरुकुल, जुड़िए, तो ताकि सीख से सीखे। जब हम शास्त्रों की नज़र से दुनिया को देखते तो हमको स्पष्ट दिखाई देता है, आप कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि शास्त्र आपको सही तरह का लॉजिक देते हैं। और महाभारत में तो व्यासदेव बोलते हैं कि जिस इतिहास की शुरुआत महाभारत से ना हो वो इतिहास ही मिथ्या है।
तो सारा ग्रीक हिस्ट्री, रोमन हिस्ट्री, सुमेरियन हिस्ट्री, जो जो इन्होंने डिस्कनेक्ट किया है महाभारत से, सब झूठ, काल्पनिक। अब उनके रिलीजन भी काल्पनिक, आपको मालूम है कैसे है। कोई मिकी माउस की पूजा कर रहा है, कोई किसी और की पूजा कर रहा है, ऐसे चलता रहता है। चलिए, तो ये जो भारत ने टैरिफ लगाया, प्लस मैं तो बोलता हूँ कि एक ऑफिशियल सैंक्शन पॉलिसी भी होनी चाहिए भारत की, कि जहां भी आपने मंदिर तोड़े या हिंदुओं को हर्ट किया तो आपके 2% अलग से सैंक्शन। आप देखिए पूरी दुनिया सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने में लग जाएगी। जैसे आपने कोई मंदिर खोला, आपके पास 0.25% लेस सैंक्शंस, 0.1% लेस सैंक्शन, पॉइंट्स इकट्ठे करते रहो। फिर अगर आपने 0 पर पहुंच गए कि कोई भी हिंदू टेंपल नहीं टूट रहा है, तो आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसे होना चाहिए भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। हम लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं डीकोलोनाइजेशन की, हमारी परंपराएं तो शुरू से बात करती है। जो भगवत गीता है, इट इज द ओनली बुक टू डीकोलोनाइज। वो तो शरीर का भी डीकोलोनाइजेशन खत्म कर देती है। समझे आप? हम मानते के चलते ना कि हम तो शरीर है, वो तो बोलते देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। भगवत गीता तो ऐसे बात करती है कि भाई ये तो शरीर तो बदलता रहता है, शरीर तो अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। ये आत्मा तो अमर है, अविनाशी है, शरीर नश्वर है। तो वर्णाश्रम जो है शरीर का टेक केयर करता है, और वर्णाश्रम के माध्यम से आत्मा जागृत होके समझ जाती है कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं भगवान के पार्ट हूँ। तो समझ जाती है वो, मैं दक्षिण प्रकृति सुयते चराचरम, है ना। तो यही तो फिलॉसफी है, यही तो मेन फिलॉसफी। दुनिया में सारे युद्ध इसीलिए होते हैं कि लोग फ्रीली, भगवत गीता बोलते हैं फ्रीली, भगवत गीता इज अल्टीमेट फ्रीडम बुक। स्वभाव के ऊपर जाती है, स्वधर्म के ऊपर जाती है, कर्म क्या होता है उसमें बताती है कि स्वतंत्रता अगर प्राप्त करनी है तो भगवत गीता इज एकमात्र पुस्तक। यही तो सरकारों का पर्पस है। सरकारों का पर्पस ही होना चाहिए कि लोग अपना कर्मण्येवाधिकार अस्ते, जो अधिकार भगवान ने दिया है कर्म करने का, लोग स्वच्छ रूप से पालन करें। और फिर भगवान यही बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, कि सभी व्यक्ति योग करें ताकि उनको शरीर से मुक्ति मिले। यही तो पर्पस है मिलिट्री का, यही तो पर्पस है गवर्नमेंट का, यही तो पर्पस है अर्थशास्त्र का, यही तो पर्पस है ज्योतिष विद्या का, यही तो पर्पस है वेदांगों का। आयुर्वेद का भी यही पर्पस है, आयु सत बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य सिंह स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिय। यही तो सतगुण में लोगों को लाने का पर्पस है। रजोगुण में तमोगुण में लोगों को नहीं रखा जाता, क्योंकि रजोगुण में रहेंगे दुख शोक दुख शोकमय प्रदा, है ना, पागलपन शोक दुख, है ना, ये सब आता है। सो द पॉइंट इज कि ये जो हमारा जो समाज है, अब जब भारत ने टैरिफ लगाया है, टैरिफ की वजह से अब अमेरिका के लोग नोटिस करना शुरू कर दिया कि भाई हम पे भी टैरिफ लग सकता है और बढ़ेगा। और अगर भारत सैंक्शन पॉलिसी डाल दे कि भाई आपने ये किया, आपका डियो गार्सिया में बेस है, आप हमारे इंडियन ओशन रीजन में है, आप पे 0.1% हम सैंक्शन लगाते हैं, आज से जो भी प्रोडक्ट आएगा आपके ऊपर सैंक्शन है, देखिए दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा मत सोचिए कि भारतीय सरकार ने कुछ कर नहीं रही, भारतीय सरकार सब कुछ कर रही है। आपने उनका प्लेन नहीं खरीदा, आपने F-35 नहीं खरीदा, आपने उनका गन्स खरीदना बंद कर दिया, उनके व्हीकल्स खरीदना, अभी स्ट्राइकर को कैंसिल कर दीजिए, काम खत्म हो गया आपके इन लोगों का। तो उनकी बंदूकें आपने खरीदनी बंद कर दी। तो भारत ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं जो लोग बात ही नहीं करते इसके बारे में, कि दुनिया को अगर आपको मजा चखाना है दंड नीति से होता है, दंड देना पड़ता है रेगुलरली, यही राजा का कर्तव्य है। राजनीति दंड पे आधारित होती है, असुरवाद चोरी पे आधारित होता है। अब वो क्वेश्चन करता है कि आप ग्रीनलैंड में ले लूंगा, अरे वो भी तो चोरी है, ये देश भी तो चोरी है, कहां से आ गया ये। तो द पॉइंट इज कि हम लोगों को दूसरी तरीके से सोचना है, जो धार्मिक व्यक्ति हैं हमको दूसरी तरह से सोचना है। आधार पे वर्णाश्रम दंड नीति पे चलता है, क्षत्रिय दंड नीति के आधार पर कार्य करता है। ब्राह्मणों की रक्षा करनी पड़ती है, वैश्यों की रक्षा करनी पड़ती है, शूद्रों की रक्षा करनी पड़ती है। शूद्र मतलब कि नेगेटिव वर्ड नहीं होता, ब्राह्मण और शूद्र ये चारों एक साथ ही माने जाते हैं, कर्म के आधार पर माने जाते हैं। गीता में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। ओके, तो we have to change the way we think, we have to change the way we act, we have to change the way we see things, perceive things. जब हम धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो हम शक्तिशाली बनते हैं, जब हम शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो कमजोर बनते हैं। तो भारत की जो
टैरिफ पॉलिसी जो अभी अनाउंस हो गई कि भारत ने भी 30% टैरिफ लगाया है, उससे अमेरिका हिल गया बुरी तरह। डरपोक होते हैं, 2 मिनट में हिल जाते हैं, कोई भी हिला दे, है ना। अब भारत बाकी जगह जो F-35 का डिसीजन लिया, बाकी डिसीजन लिए, और भारत में गड़बड़ी फैलाते हैं। तो भारत को भी चाणक्य नीति को सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। तो चाणक्य नीति सच बोलती है कि अगर दुश्मन कोई देश है, उसकी आप सरकारें बदल दीजिए, नहीं तो काम नहीं चलता। जो अमेरिका फॉलो करता है, भारत फॉलो कर नहीं करता, है ना। तो बड़ा अच्छा सुनहरा मौका है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सैथोलॉजी के व्यूअर्स हैं, कि भारत भी स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले रहा है। ऐसा नहीं कि भारत नहीं ले रहा। जो मीडिया, सोशल मीडिया चल रहा है कि मोदी कुछ कर नहीं रहे हैं, सरेंडर मोदी, ये सब बकवास चल रहा है। सरेंडर नहीं है भाई, सरेंडर करवा रहे हैं, भारत नहीं सरेंडर हो रहा। और जो नई पीढ़ी आएगी, जो आप लोग जो सैथोलॉजी देखे जो बड़े हो रहे हैं, वो तो खूंखार होगी एकदम। वो तो कुछ टॉलरेट नहीं करे किसी को। टॉलरेट, अधर्म को टॉलरेट नहीं किया जाता, अधर्म से समझौता नहीं किया जाता, अधर्म को हटाया जाता है, दंड दिया जाता है, उसमें युद्ध होते हैं, और वही हमारा मुक्ति का मार्ग होता है। ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक वहीं से मिलता है ना। अगर दूसरे लोकों में जाना है, भगवान की भक्ति भी वहीं से मिलती है। भगवान का भक्त कमजोर नहीं होता, भगवान का बहुत शक्तिशाली होता है, शारीरिक शक्तिशाली और मेंटली शक्तिशाली, और लुक्स मतलब क्या बोलते हैं, ओजस रहता है उसके अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए। मेंबर्स ओनली वीडियोस इज प्योर शास्त्र। उसमें मैं कुछ भी उसमें कोई पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, जैसे आसुरवाद वगैरह कुछ नहीं होता उसके अंदर। सिर्फ शास्त्र पढ़ना, शास्त्र को सीखना, यथारूप पढ़ना, यथारूप सीखना। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।